भाषण में 18 मिनट आपने वीरेंद्र सिंह परिवार पर फोकस रखे कि किस तरह से वो किसान मसीहा खुद को कहते हैं और किसानों के विरोधी हैं, आपने कहा मन से। ये तो मैंने मन से नहीं कहा भाई, ये तो दिखती बात है जी। जो दिखती बात वो मैंने कही है, मैंने नहीं को नहीं किया यू मार फिरा है। हाँ। ना मैंने ये किया आज ये छुट गई है जी। उन्होंने जो लोगों के अंदर खिलवाड़ करे लोगों के साथ हाँ। वो मैंने अपना व्यक्त किया। और लोगों से आप पूछ सकते हो, पूरे हल्के में सबको मालूम है कि ट्रैक्टर यात्रा 80 में इन्होंने निकाली जनता इस किसानों के खिलाफ। इन्होंने बिल पे जो संसद में बिल पास किए उस पर हस्ताक्षर इन्होंने किए। तो आज लोग किसान ऐसी कैसी बात करते हैं, कमेरे वर्ग की बात करते हैं। कमेरे वर्ग का मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कमेरे वर्ग के लिए इस परिवार ने क्या किया? कमेरे वर्ग का इन्होंने शोषण तो कमेरे वर्ग का किया, डिस्पोजल के रूप में इन्होंने कमेरे वर्ग को समझा। कमेरे वर्ग को तो ये समझा उन्होंने यूज एंड थ्रो। तो आज ये कमेरे वर्ग की बात करके लोगों को वोट लेना चाहते हैं, वोट खिलाना चाहते हैं। तो कमेरा वर्ग इनसे खपा है और किसान वर्ग इनसे खपा है। आज इनके पल्ले कुछ नहीं, सिर्फ आज एक ही पल्ले चीज बची है, वो तो सीएम के नाम पर ये वोट मांगते थे। आज ये सिर्फ किसके नाम पर लोगों के बीच में जाते हैं, कांग्रेस की टिकट मेरे को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की आज लहर है और उस लहर के नाम पर सिर्फ लोगों को नारा ये देकर कि मैं कांग्रेस टिकट तो मैं लेके आऊँगा, मेरे ऊपर जान पहचान है। इनके पल्ले इससे सिवाय कुछ नहीं बचा। लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, लोग इनकी जान चुके हैं। आज वो जमाना गया जो पहले उन्होंने लगातार 52 साल लोगों को धोखे में रख के बहका के तो लोगों से वोट मिले। लोकसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह की टिकट पक्की मान रहे थे, वो कट के जेपी को मिले। क्या आपको उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हो सकता है, वो टिकट की दावेदारी कट सकती है? हो सकता नहीं, होगा। अच्छा। हमारे सभी हाईकमान चाहे हुड्डा साहब हो, उसमें चाहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे उदयवान जी हो, हर एक पार्टी शीर्ष नेतृत्व का ये कहना है कि सर्वे बेस पे टिकट मिलेगी। और आप भी सुनते हो, आप तो हर जगह बयान लेते हो, स्टेटमेंट देते हैं हमारे नेता, तो हर जगह ये बात ही कहते हैं कि उस पर सर्वे बेस पे टिकट मिलेगी। सर्वे में इन लोगों ने ये दिखा, सर्वे में जब इनको ये दिखा भाई सर्वे में आपका पल्ला कुछ नहीं है, इन्होंने सर्वे के खिलाफ भी अपना बयान दिया बृजेंद्र सिंह ने। और वो कहा सर्वे कुछ नहीं, बस सर्वे पे पार्टी ने टिकट नहीं देनी चाहिए, सर्वे तो गलत है। तो इनको पता चल गया, इनकी बुखलाहट सामने आ गई। आज ये लोगों को मार बोलना, हमारे जैसे को मार बोलना, छुट ये कहना, ये बुखलाहट का कारण। कुछ समय पहले वीरेंद्र सिंह ने जींद में कहा था, उदाहरण देते हुए कि रणबीर सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह ये कहते थे कि मैं सीएम नहीं बना, मेरा बेटा बन गया। बोला वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बन पाया, लेकिन मेरा बेटा बृजेंद्र को उन्होंने भावी सीएम घोषित कर दिया अभी से। इनका पता क्या है, मैं बताने लग रहा, आप नहीं 22 सीएम तो घोषित कर दिया, सोचा है क्या के। अभी ये भी पिछले बयान आया था कि मैं राहुल गांधी जी की यहाँ एक बड़ी रैली हम करवाएंगे, 2 लाख 3 लाख लोग उसमें शामिल हो गए। अब ये सोच रहे हैं ड्रामाबाजी करने की, भाई कोई कोई ऐसा धमाका हम करें, लोगों के बीच में ऐसा बम फेंके जिससे लोग फिर हमारे साथ लगे। लेकिन जनता पूरी तरह जानती है, जनता इनके बिल्कुल खिलाफ है। आज इनका जनाधार ये खो चुके हैं, आज इनका पल्ला कुछ नहीं है, सिर्फ पल्ला में बताने लग रहे हैं, एक टिकट लेकर घूम रहे हैं। वो भी समझ इनके पास ना होने, जनता ने वो कहीं बैठने देगी। आपने मन से लोगों से समर्थन मांगा कि आप हाथ खड़े करो कि मैं आगे बढ़ूं, लोगों ने कहा आगे बढ़ना है, क्या मतलब सबसे चुनाव हर हाल में लड़ोगे? समर्थन इस बात का मांगा कि चुनाव आ गया भाई। चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गया और स्कूटनी भी होनी है हमारे सर्वे भी आने हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी टिकट में हमारा नाम आए और उस टिकट के लिए इन लोगों को तैयार होने के लिए और लोगों समर्थन तो मांगेंगे और साथ तो मांगेंगे और क्या मांगेंगे। 10 साल तक वीरेंद्र सिंह परिवार जब बीजेपी में था तब आप लोग कांग्रेस में संघर्ष कर रहे थे, क्या आपको उम्मीद है कि हुड्डा साहब परिवार, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा आप लोगों के लिए टिकट के लिए लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल 100% लड़ेंगे कि हुड्डा साहब एक ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी से फेयर पॉलिसी से काम करते हैं। हुड्डा साहब ने अभी लोकसभा में वही करके दिखाया और अभी विधानसभा में वही होने वाला है। उचाना बिल्कुल गढ़ बनने जा रहा है, हॉट सीट हरियाणा की रहेगी। इनेलो ने 25 सितंबर रैली यहाँ रख दी है, देवीलाल सम्मान समारोह यहीं मनाएंगे। दुष्यंत चौटाला यहाँ पहले से वीरेंद्र सिंह परिवार है, आप लोग आ गए हैं, तो हॉट सीट रहेगी। कैसे इन परिवारों से मुकाबला कर पाओगे आप? कुछ भी नहीं, कोई मुकाबला नहीं, किसी का पल्ला कुछ नहीं। सारा ये जनाधार आपने देखा, आज का जनाधार आपने देखा, पीछे नगूरा में भी आपने जनाधार देखा। उस समय तो ये लोग कहते थे कि ये तो जेपी ने बुलाए होगे, ये सुभाष ने बुलाए होगे, गांगुली ने, ये तो भाई उसका खाना पाए होगे, ये लोग तो भूखे मारे हैं लोगों ने, हमारा भूखे तो मारे नहीं यार। आज तो खाना का भी कोई नहीं था, कुछ नहीं था।
भाई आज जेपी साहब भी नहीं थे, आज गांगुली जी थे, आज कोई नेता भी तो नहीं था। और आज भीड़ आपने देखी, ये भीड़ साबित करती है इनका बैकना कुछ नहीं बनता। ये अपना कुछ भी करो और कितनी बड़ी रैलियाँ कोई भी पार्टी करे, बड़ी तो होने वाली नहीं है। अपने से बड़ी कोई रैली किसी का बस की है नहीं, चाणा में नहीं कर सकता कोई। सीधा लोग बंद बना रखे। और ये थे दिलबाग संडील ने बहुत बड़ी रैली यहाँ की है। आड़ेवा की अनाज मंडी में हजारों की संख्या भीड़ थी। इन्होंने दावा किया उचाना हल्के की ये सबसे बड़ी रैली है, इससे बड़ी रैली नहीं हो सकती। लोगों से समर्थन मांगा है और यहाँ समर्थक ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से किसी को भी उतारे, कांग्रेस की टिकट यदि ब्रजेंद्र सिंह को मिलती है तो दिलबाग संडील हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और संभावना यही है कि वो निर्दलीय भी मैदान में आ सकते हैं। और इसीलिए ये पहले उन्होंने लोगों से आशीर्वाद मांगा है, सहयोग मांगा है। यदि दिलबाग हर हाल में चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो उचाना का चुनाव हरियाणा में सबसे रोचक होने जा रहा है। हॉट सीट उचाना बनने जा रही है। दुष्यंत चौटाला, वीरेंद्र सिंह का परिवार, दिलबाग संडील और इनेलो के अभय चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर की देवीलाल की जयंती यहाँ मनाएंगे और देवीलाल परिवार से ही कोई कैंडिडेट आएगा। यानी कि उचाना हरियाणा की राजनीति का गढ़ होने जा रहा है। आप अपने कमेंट्स लिखिए, उचाना में कौन विजयी उम्मीदवार हो सकता है, कांग्रेस की टिकट की प्रबल संभावनाएं किसके पास हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल ट्यूब पर बने रहें, अपने कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रैली तो बहुत ही सक्सेस रही और अपने का बहुत प्यार और आशीर्वाद जो साथ मिला, इसका मैं सदा अपनों का ऋणी रहूँगा। और आपने ये देख भी लिया, अपनी तो पहले पिछले साल भी जो नगूरा गांव में हुआ, फोटो वाली बात नहीं है इसमें, शैलजा की हो से किसी की हो। और ये तो अपनी सबकी फ़ोटो तो भाई ऐसा है, देखिए अपने अपने नेताओं के गुरु तो होता है ना, गुरु तो एक ही है, वो अपने अपने गुरुओं की हमने लगा रखी है। शैलजा जी की हो और से वो दूसरे की हो किसी की, तो उनकी ये कोई बात ज़रूरी नहीं है कि मेरे सबकी फ़ोटो इसमें हो। अपने आप को कहाँ देखते हैं विधानसभा चुनाव की लिस्ट में? हम पहला नंबर पे देखते हैं और जनता ने अपनों ने ये साबित भी करके दे रखा है, चाहे वो अपना सर्वे की रिपोर्ट हो, किसी भी एजेंसी को हमारे को हमने पहला स्थान दिया है। अपनी पार्टी के अंदर कैसे आप लड़ पाएंगे जब एक बंदे को टिकट मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है, जब टिकट की लड़ाई है ये ग्राउंड है और इसमें टिकट की लड़ाई सब अपना अपने जोर आजमाइश करेंगे। जब टिकट किसी एक के खाते में आएगी और चाहे वो हम है उसमें हमारे को टिकट मिलेगी तो सभी हम एकजुट हैं, आज भी हैं और फिर भी हैं। अजय बीजेपी की नीति कौन सी नीति सक्सेस है? बीजेपी आज बैकफुट पे है। आज सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी की 18 से 20 सीटें दिखाई हुई है और हमारी कांग्रेस की सीटें 60 से 65 के बीच में दिखाई है। आज बीजेपी की जो नीतियों से, चाहे वो फैमिली आईडी हो और से वो पोर्टल की बात हो, विभिन्न पोर्टल से ट्रांसफ़र नीति हो, कर्मचारी की बात हो, व्यापारी की बात हो, किसान की बात हो, 100 किसानों का भी, मजदूर का भी, कर्मचारी का, व्यापारी का, हर एक वर्ग का समर्थन कांग्रेस के साथ। टिकट के बारे में कह रहे पहले नंबर पर, लेकिन कुछ राजघराने हैं, मतलब किसी का नंबर नहीं, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? राजघराने को लोग नहीं चाहते।